हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था दोस्त कि विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यानी विद्युत क्षेत्र क्या, वो क्षेत्र जहां पर किसी आवेश को रखने के बाद बल लगता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, जो इस बात का आभास कराता है कि कितनी मात्रा में बल लगता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के निकट, बिंदु आवेश के निकट, आवेश के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हमारे पास कोई ये पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, इसके निकट कुछ दूरी पर ये बिंदु है, मान लो P, यहाँ पर क्षेत्र का मान कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बात को समझो। हमने कल कहा था, लास्ट वीडियो में कहा था कि हमारा कोई क्यू आवेश है, क्यू आवेश के चारों ओर क्या बन गया, क्षेत्र। हमने ऐसा एक्सपीरियंस करा था कि अगर हम दूसरे आवेश को यहाँ रखते हैं तो इस पर कम बल लगता है, और जब इस आवेश को हम यहाँ रखते हैं तो इस पर ज़्यादा बल लगता है। वहाँ कम बल क्यों लग रहा, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता कम है, और यहाँ पर ज़्यादा बल क्यों लग रहा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है। यानी आवेश से दूरी बदलने पर, मान लो यहाँ r बराबर 1 है और यहाँ r बराबर 3 है, तो आवेश से दूरी बदलने पर क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बदलता है। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि दूरी के साथ क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, यानी दूरी बदलने पर क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह सूत्र आज हम निकालना चाहते हैं। बात क्लियर है, इस बात को समझो। माना क्यों कोई बिंदु आवेश है, माना क्यों कोई बिंदु आवेश है जो K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। माना क्यों कोई बिंदु आवेश है जो K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। गॉट इट माय पॉइंट माय डियर। मैंने तुम्हें लास्ट किसी लेक्चर में पढ़ाया था कि परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक बदलने से आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान भी बदल जाता है। वहाँ मैंने तुम्हें कंसेप्ट दिया था विद्युतशीलता का। तो इसलिए ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि वो आवेश फिलहाल किस माध्यम में रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि माना क्यों कोई बिंदु आवेश है जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। अगर माध्यम का परावैद्युतांक बदलेगा तो फिर उसका बल का और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी चेंज होगा, इसलिए बताना जरूरी था। एक बार दोबारा सुनो। माना क्यों कोई बिंदु आवेश है जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। आवेश से r दूरी पर, आवेश से r दूरी पर क्षेत्र का कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। माना क्यों कोई बिंदु आवेश है, याद करो, माना क्यों कोई बिंदु आवेश है जो K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है। माना क्यों कोई बिंदु आवेश है, माना क्यों कोई बिंदु आवेश है जो K परावैद्युतांक, जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। क्यों से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। माना क्यों कोई बिंदु आवेश है जो K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। एक बात जरा ध्यानपूर्वक सुनो, इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक बार सब जान लो। मान लो हमारे पास ये एक क्षेत्र है और हमें ये पता करना कि यहाँ पर क्षेत्र कितना ताकतवर है, मतलब यहाँ इस पॉइंट पर क्षेत्र की प्रबलता कितनी है, या इस भाषा में कहूँ तो इस बिंदु पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो यार इसका एक ही रास्ता है कि यहाँ पर किसी परीक्षण आवेश को रखो। यहाँ पर जैसे ही परीक्षण आवेश को रखोगे तो उस पर बल लगेगा, और जैसे ही उस पर बल लगेगा तो बल लगने के तरीके से
या बल के मान से हम इस बात के नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। मतलब अगर यहाँ रखे परीक्षण आवेश पर ज़्यादा बल लगा तो हमें कह देंगे यहाँ क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है, और अगर यहाँ रखे परीक्षण आवेश पर बल कम लगा तो हम कह देंगे यहाँ क्षेत्र की तीव्रता कम है, और अगर यहाँ रखे परीक्षण आवेश पर बल नहीं लगा तो हम कह देंगे यहाँ कोई क्षेत्र प्रेजेंट नहीं है। यानी क्षेत्र की तीव्रता निकालने का दुनिया में केवल एक ही रास्ता है कि उस बिंदु पर जहाँ क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहाँ किसी परीक्षण आवेश को रखो और उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को काउंट करो। अगर बल आता है ज़्यादा तो समझ जाओ वहाँ क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है, अगर वहाँ रखे परीक्षण आवेश पर बल आता है कम तो समझ जाओ वहाँ क्षेत्र की तीव्रता कम है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो आज हम क्या जानना चाहते हैं कि P बिंदु पर कितना क्षेत्र है, P बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो यार हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले P बिंदु पर एक जांच करने वाला आवेश रखना पड़ेगा जिसका नाम है परीक्षण आवेश। जैसे ही हम P बिंदु पर परीक्षण आवेश को रखेंगे, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे ही P बिंदु पर परीक्षण आवेश को रखेंगे तो यार परीक्षण आवेश पर एक बल लगना शुरू होगा, और उस बल के बिहाफ पर, उस बल के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचूंगा कि यहाँ क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। यानी क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला क्या है जो हमने अब तक पढ़ा, E बराबर F/Q0। डेरिवेशन करने का मेथड यही है। हम डेरिवेशन करना चाहते हैं तो अपने आप से पूछो निकालना क्या चाहते हैं, क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता का दुनिया में फॉर्मूला क्या है, E बराबर F/Q0। F क्या है, बल, Q0 परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो सबसे पहले तो परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा ना यार। जैसे ही परीक्षण आवेश रखेंगे फिर बल लगेगा, और अगर मैं इस बल का मान निकाल लूँ बल कितना लगेगा उस मान को यहाँ रख देंगे तो क्षेत्र का मान आ जाएगा। परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान अगर मैं निकाल दूं तो उस बल का मान यहाँ रख देंगे तो क्षेत्र का मान आ जाएगा। बात समझ में आ रही? क्या कहा हमने? कहा किसी बिंदु पर क्षेत्र निकालने का तरीका क्या है दोस्त, वहाँ पर परीक्षण आवेश रखो। अगर परीक्षण आवेश पर बल लगा तो वहाँ क्षेत्र है, अगर बल ज़्यादा लगा तो वहाँ क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है, अगर बल कम लगा तो वहाँ क्षेत्र की तीव्रता कम है। एज सिंपल एज। हम P बिंदु पर भी तो क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, परीक्षण आवेश। और यार मैंने पढ़ा था कि जैसे ही क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश रखते हैं तो उस पर बल लगना लाजमी है। उस बल का मान अगर मैं किसी तरीके से निकाल लूँ तो यह फॉर्मूला कहता है E बराबर F/Q0 कि जैसे ही तुम बल का मान यहाँ रखोगे तो E का वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल है वो है बल का मान कैसे निकल ले, और उसके लिए पहले हम सॉर्ट आउट कर चुके। कूलाम भाई के अनुसार उन्होंने क्या बताया था, याद रखो कि जब भी कोई दो आवेश कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके बीच एक बल काम करता है 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। ये क्या था, कूलाम का नियम। कूलाम ने बताया कि जब भी कोई दो परीक्षण आवेश पास पास रखे जाएंगे उनके बीच इतना बल लगेगा। तो बल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर दो तो इनके बीच लगने वाला बल आ जाएगा, उस बल का मान यहाँ रख देंगे तो क्षेत्र का मान आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बल का मान यहाँ रख देंगे तो क्षेत्र का मान आ जाएगा। तो हमने क्या कहा कि P पर क्या रखते हैं, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश के रखते उस पर क्या लगता है, बल, और बल का मान हम किससे निकाल लेंगे, कूलाम के नियम से। उस बल के मान को यहाँ रख देंगे तो क्षेत्र का मान आ जाएगा। क्लियरिटी आ गई? तो करते हैं। यदि P बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 को रखें तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल, देखो फॉर्मूला वो लिखा हुआ वहाँ से बल निकालने का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। F बराबर, ये नियतांक तो जू का तू रहेगा भाई। Q1 कितना है यहाँ पे तुम्हारा, Q1 क्यों है, Q2 कितना है तुम्हारा, Q0 है नहीं है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, r। बताओ हाँ है ना। यहाँ पे Q1 कितना है, पहला आवेश कितना है Q, दूसरा आवेश कितना है Q0, और इनके बीच की दूरी कितनी है r। तो हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, बल का। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, E बराबर F/Q0। तो E में F का मान रखने पर E बराबर F का मान कितना है, समीकरण 1 से कितना F का मान है, 1/4πε0 के Q0/r²। जरा देखिए Q0 से Q0 कैंसिल हो गया तो E बराबर आ गया 1/4πε0 के Q/r²।
ई बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर। वायु निर्वात के लिए निकालने का फॉर्मूले को, वायु या निर्वात के लिए, वायु निर्वात के लिए क्या होगा भाई, के का मान 1 हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू हमने निकलवाई हुई थी 9 × 10⁹ क्यू बटे आर स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का, जहाँ क्यू क्या है आवेश और आर क्या है आवेश से उस बिंदु की दूरी जहाँ हमें क्षेत्र का मान निकालना है। देखो जरा, माध्यम के लिए तो होता है फॉर्मूला ये, अगर वायु निर्वात के लिए बात करूँ तो के का मान 1 होता है, और जब मैं यहाँ के बराबर 1 रख दूंगा तो केवल ये बचेगा 1/4πε0, और इसकी वैल्यू को हम पहले काउंट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁹। के हटाने के बाद होता है, के लगाने के बाद कुछ और होगा। वायु निर्वात के लिए के का मान 1 है, बाकी और के लिए अलग होता है। वायु निर्वात के लिए ये होता है, क्योंकि मैक्सिमम कैलकुलेशन हम वायु निर्वात में करते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा, न्यूमेरिकलों में। ये बात कहाँ तक की हुई, ये ई का मान निकालने की हुई, लेकिन हम बात किसकी करेंगे, ई की दिशा की। पहले बताओ इतना मैटर क्लियर है क्या। ये प्लस का आवेश, ये प्लस का आवेश, प्लस का आवेश, प्लस के आवेश को क्या करता है प्रतिकर्षित, तो ये आ गया हमारे बल की दिशा। इतना बताओ समझ में आ गएगा। कंसेप्ट क्या था, क्यू से कुछ दूरी पर, क्यू से कुछ दूरी पर हमें क्षेत्र का मान निकालना है। क्षेत्र का मान निकालने का सूत्र क्या है, ई बराबर F/Q0। तो हमें सबसे पहले वहाँ क्या रखना पड़ेगा, परीक्षण आवेश, और जैसे ही परीक्षण आवेश रखेंगे तो उस पर बल लगेगा। बल का मान हमने किससे निकाल लिया, कूलाम के नियम से। उस बल के मान को हम यहाँ रख देंगे तो हमारा ई का मान आ जाएगा। ये डेरिवेशन तुम्हारे सामने है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना और ट्राई करना इसको करने की, बड़ा आसान है, एकदम समझ में आ जाएगा। क्लियरिटी आ गई यहाँ तक। बस एक पॉइंट और थोड़ा जान लो, उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ई एक सदिश राशि है, ई एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा के अनुदिश होती है, बल की दिशा के अनुदिश होती है। बस ये बात जान लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर वगैरह, टीचर तुम्हारे से क्लास में खड़ा करके, बताओ भाई विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश, उसकी दिशा क्या होती है, धनावेश पर लगने वाले बल के अनुदिश होती है। जिस दिशा में धनावेश पर बल लगेगा उसी दिशा में क्षेत्र की तीव्रता होगी। दोस्त अब एग्जाम्पल से समझो। मान लो हमारे पास कोई ये प्लस का आवेश है, इस प्लस के आवेश के चारों ओर क्या होगा इसका क्षेत्र। हम बाहर से कोई आवेश लेकर आए, इस आवेश का नाम क्या है, प्लस का Q0 आवेश। ये प्लस वाले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित मतलब बाहर को धक्का देगा। जब ये आवेश बाहर को चलेगा तो बल बाहर को लग रहा होगा, और बल के लगने की दिशा क्या है, बाहर को, तो क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, बाहर को, क्योंकि धनावेश है ना, धनावेश पे लगने वाले बल की दिशा ही क्षेत्र की दिशा होती है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे माइनस का आवेश मान लूँ, ये माइनस के आवेश का क्षेत्र है, और बाहर से किसी धनावेश को लेकर आऊँ तो ये माइनस वाला धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा ना, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसे अंदर की तरफ को खींचेगा, यानी आकर्षण का बल लगावेगा। तो अब की बार बल की दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ को, तो क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, अंदर की तरफ को। मतलब कि धनावेश पर जिधर को बल लगता है वही क्षेत्र की दिशा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ, मेरे पास कोई अज्ञात क्षेत्र है, मुझे नहीं पता किसका क्षेत्र है, प्लस का या माइनस का, मुझे चेक करना कि क्षेत्र की दिशा क्या है। तो मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर किसी प्लस के आवेश को रख दूँ। अगर ये प्लस का आवेश बाहर को चला तो क्षेत्र की दिशा बाहर को, अगर ये प्लस का आवेश अंदर को मूव करता है तो क्षेत्र की दिशा अंदर को, क्योंकि जिधर को बल लगेगा उधर को ही तो चलेगा। ये प्लस का आवेश बाहर को कब चलेगा, जब अंदर भी प्लस का रखा हो, और ये प्लस का आवेश अंदर की तरफ को कब चलेगा, जब अंदर माइनस का रखा हो। ये था हमारा टोटल कंसेप्ट किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किसी बिंदु आवेश के निकट कितना होगा, ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया, E बराबर 9 × 10⁹ Q बटे आर स्क्वायर। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना और कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आ जाता है बोर्ड वगैरह में भी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।